और दृश्य उस समय का है प्रसंग। कौरवों के 99 पुत्र मर चुके हैं और भीम की गदा से दुर्योधन की जंघा टूट चुकी। घायल पड़ा हुआ दुर्योधन बहुत किलप रहा है, व्याकुल हो रहा है, दुखी हो रहा है। अश्वत्थामा से कहा, बड़े दुख का कारण है कि मेरे 99 भाई मर गए और मेरी भी मृत्यु नजदीक है, पर कष्ट का कारण यह है कि 5 पांडवों में से मैं एक का भी कोई बाल बांका नहीं कर पाया। ये मेरे लिए बहुत कष्ट है। स्वामी को प्रसन्न करने के लिए अश्वत्थामा ने उसी समय पर वचन दिया। अश्वत्थामा ने कहा कि महाराज दुखी मत होइए, मैं वचन देता हूं कल प्रातः सूर्य की किरण निकलने के साथ 5 पांडवों का शीश काटकर मैं आपको समर्पित करूंगा। और अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में प्रवेश कर गया। पांडवों का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाया। पांडवों की तरह दिखने वाले उनके 5 पुत्रों का शीश काटकर और पोटली बनाकर गठरी बांधकर दुर्योधन के सामने लाकर जैसे ही वो गठरी खोलता है तो दुर्योधन रो पड़ता है। अश्वत्थामा, ये तुमने क्या किया? तुमने तो हमारे कुल का ही नाश कर दिया, वंश ही समाप्त कर दिया। अरे ये पांडव नहीं है, ये पांडव पुत्र हैं। दुर्योधन बहुत विलाप करने लगा, दुखी हो गया। यहां माता द्रौपदी सूर्योदय होने पर भी पुत्र नहीं जागे तो अपने 5 सोए हुए पुत्रों को जगाने के लिए जैसे ही उनके शिविर में प्रवेश करती हैं तो क्या देखती हैं कि 5 पुत्रों की लाश पड़ी। पुत्रों की लाश देखते ही द्रौपदी चित्कार मारकर रो पड़ती। द्रौपदी की चित्कार जब पांडवों के कान में पड़ती है तो पांडव दौड़े दौड़े आते हैं। 5 पुत्रों की लाश को देखकर, शव को देखकर वह भी दुखी हो जाता है। रोती बिलखती द्रौपदी को समझाते हुए अर्जुन ने कहा, देवी चिंता मत करो, जिस दुष्ट ने तुम्हारे पुत्रों के शीश काटे हैं मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं उसका शीश काट के लाऊंगा और उसके रक्त से तुम अपने हाथ। अर्जुन रथ लेकर चल पड़ते हैं हत्यारे की खोज में। दौड़ते 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 भगवान कृष्ण जिसके सारथी हैं, जैसे ही अर्जुन की दृष्टि अश्वत्थामा पर पड़ी तो चोर की दाढ़ी में तिनका। अश्वत्थामा भागा अर्जुन को देखकर। अर्जुन समझ गए हो ना हो हत्यारा यही। उसे रस्सी से बांधकर और रथ से खींचते हुए अर्जुन लेकर आ रहे थे। और अर्जुन ने रथ लाकर के द्रौपदी के शिविर के सामने खड़ा किया और कहा, द्रौपदी तुम्हारे 5 पुत्रों का हत्यारा लेकर मैं आया। और जैसे ही द्रौपदी ने शिविर के बाहर निकली और रस्सी से बंधे हुए गुरुपुत्र अश्वत्थामा को देखा, उतने में द्रौपदी चीख पड़ी। अर्जुन से कहा, महाराज मुच्यतामेष ब्राह्मणो
ब्राह्मणो पितरा द्रौपदी ने रोकर कहा, स्वामी छोड़ दो इसे। मुच्यताम एषम ब्राह्मणो नितराम गुरु। ये आपका शिष्य है, आपके गुरु का पुत्र है, इसे छोड़ दो स्वामी। अर्जुन ने कहा, देवी जानती नहीं हो, ये आपके पुत्र का हत्यारा है। द्रौपदी ने कहा, स्वामी मुझे पता है, पर इसे छोड़ दो। अरे इसने आपके पुत्रों को मारा है। द्रौपदी ने कहा, मैं जानती हूं, पर स्वामी मेरे पुत्र गए तो गए, पर मेरी रक्षा करने वाले मेरे 5 पति जीवित हैं। पर जिसे आप बांध कर लाए हो ना स्वामी, इसकी माता का जीवन का एकमात्र सहारा ये पुत्र है। इसकी मां विधवा है, अगर ये भी चला, इसे भी मार दोगे तो इसकी मां की बुढ़ापे का सहारा छूट जाएगा। अर्जुन ने कहा, देवी इसने तुम्हारे पुत्रों को मारा है, मैं जानती हूं। अगर आपने इसे मार दिया तो जैसे पुत्र वियोग में मैं व्याकुल हो रही हूं, ऐसे ही इसकी मां भी व्याकुल होगी। स्वामी इसे छोड़ दो, छोड़ दो। द्रौपदी की दया, करुणा, क्षमा देखकर द्वारिकानाथ की आंखों में आंसू आ गए। द्वारिकानाथ ने अपने नेत्रों के अश्रुओं को पीतांबर से पोंछा, कहा, धन्य है द्रौपदी, धन्य है। पुत्र का हत्यारा सामने खड़ा है और उसे क्षमा कर रही है। बहुत देर तक द्रौपदी बिलखती रही। युधिष्ठिर ने कहा, आप बताएं प्रभु क्या किया जाए। धर्म तो कहता है कि ब्राह्मण को मारना उचित नहीं। इतने में भीम बोले, धर्म धर्म धर्म, कौन सा धर्म, कैसा धर्म? हमारे 5 पुत्रों का हत्यारा हमारे सामने खड़ा है और हम छोड़ दें? दाऊ मारते बने तो मारो, नहीं मुझे सौंपो, मैं देखता हूं। भगवान द्वारिकानाथ ने, युधिष्ठिर ने कहा, अब आप ही निर्णय करें। द्वारिकानाथ ने कहा, अगर इसे छोड़ दिया तो भीम नहीं छोड़ेगा, और अगर मार दिया तो अर्जुन द्रौपदी कभी तुमसे जीवन में बात नहीं करेगी। तो एक ही कार्य किया जाए, इसके माथे पर जो मणि चमक रही है, इस मणि को निकाल लिया जाए। और जैसे ही अश्वत्थामा की माथे की मणि को निकाला, काला पड़ गया। किसी ने कहा, मणि से बोले ना, बाल हत्या हता प्रभु। ये बालकों को मारा था ना, इसके कारण काला। और जैसे ही अश्वत्थामा को छोड़ा, नीच व्यक्ति अपनी नीचता का कभी परित्याग नहीं करता। कितनी अच्छे सत्संग में रहे, कितनी अच्छी संगत में रहे, कितने अच्छे माहौल में रहे, कितने अच्छे वातावरण में रहे, पर नीच तो नीचे ही होता है। नीच निचाई ना तजें, सज्जन हो के संग, तुलसी चंदन लिपट के, और बिन विष भय न भुजन।
सर्प को चंदन से लिपटने से कोई असर नहीं पड़ता है। चंदन को कितने ही सांप लिपटे रहे पर अपनी शीतलता सुगंधता कायम रखता है। जो रहीम उत्तम प्रकृत काकर सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। पर नीच व्यक्ति नीचता नहीं। अश्वत्थामा पांडवों के भगवान द्वारिकानाथ की कृपा से बच गया, जीवन दान मिल गया, पर उसने अपनी नीचता का परित्याग नहीं किया। एकमात्र उत्तरा के गर्भ में गर्भस्थ शिशु पर उसने अग्निबाण का प्रहार कर दिया। उत्तरा बड़ी दुखी हो गई। उत्तरा को बड़ी पीड़ा होने लगी और उसी समय पर उत्तरा ने पुकारा प्रभु को, पाहि पाहि महायोगे देव देव जगन्पते, नान्यत् त्वदीय भयं पश्येयत्र मृत्यु परास्परम्। पाहि 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 उत्तरा ने जब नारायण को पुकारा, उत्तरा की बात सुनकर के नारायण सूक्ष्म रूप धारण करके उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा करने लगे।